इंजन। लेकिन जब उसने शाओ शुआई की बाघ जैसी आंखों को देखा तो आखिरकार उसने पास में पड़ी उड़ने वाली मछली को खा लिया। शाम को शाओ शुआई ने बड़ी मछली को सही से तैयार किया और खा लिया। यह शाकाहारी के 20 वर्षों में पहला मौका था जब उसने मांस खाया, लेकिन उसी समय उसे यह महसूस हुआ कि समुद्र में जीवित रहने के लिए उसे इस बाघ को पूरी तरह से वश में करना है। तो वह नुकीली लकड़ी लेकर लाइफ बोट पर गया और डर में कांपते हुए बाघ शाओ शुआई के पास आ गया। धीमी और गहरी आवाज में घुर्राने के साथ, लेकिन बिना ज्यादा सोचते हुए शाओ शुआई ने बाघ की ओर मछली का एक टुकड़ा फेंका। वास्तव में वह बाघ के सामने अपनी नेक नीयत जताना चाहता था। फिर उसने बाघ की ओर दूसरा मछली का टुकड़ा डाला और धीरे धीरे उसे कैनवास पर ले जाने में सफल हुआ। अंततः समझाने और उत्साहित करने के बाद बाघ को पूरी तरह प्रशिक्षित कर लिया गया। बाद में शाओ शुआई ने अपनी टूटी नाव पर छायादार कपड़ा लगाया। हर दिन पानी में डूबने से बचने के लिए कुछ लिखते रहे, लकड़ी से शार्क भगाते रहे, बारिश के पानी को जमा करते रहे और फुर्सत के वक्त बाघ के लिए संगीत बजाकर उसे शांत किया। उस दिन उन्हें डॉल्फिनों का झुंड मिला, लेकिन शाओ शुआई ने ध्यान से देखा तो दूर एक जहाज दिखा। उन्होंने जल्दी से सिग्नल गन निकाली और मदद के लिए संकेत दिया, लेकिन उनके सारे उपकरण खत्म हो गए और जहाज ने उन्हें नोटिस नहीं किया। इसके बाद के दिनों में इंसान और बाघ का साथ जारी रहा। इस समय तक वे वर्षों पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे, लेकिन अच्छा समय ज्यादा देर नहीं टिक पाया। उस दिन आसमान का रंग बदल गया, समुद्र की सतह पर आंधी और बारिश शुरू हो गई। शाओ शुआई के लंबे समय तक लिखे हुए पन्ने हवा में उड़ गए और बाघ भी भारी बारिश में खड़ा नहीं रह पाया। बिजली और गड़गड़ाहट ने उसे और भी घबराया दिया। यह देखकर शाओ शुआई बहुत गुस्से में आ गया। उसने आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाया। जैसे ही समुद्र की बड़ी लहरें आईं, शाओ शुआई उसमें गिर गया, फिर लाइफ बोट पर चढ़ गया, लेकिन उसने देखा कि बाघ भारी बारिश में कांपता हुआ था। वह जल्दी से नाव के आगे जाकर कपड़े सुधारने लगा ताकि बाघ को कुछ आराम मिल सके। नहीं पता कि कितना समय बीत गया, वे आखिरकार शांत समुद्र का इंतजार कर पाए। आधमरे बाघ को देखकर शाओ शुआई ने उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। इतने दिनों के समुद्री साहसिक के बाद वे एक दूसरे के परिवार जैसे हो गए थे, लेकिन उनके पास खाना नहीं था, न ही ताजे पानी। इस अंतहीन समुद्री क्षितिज पर उनकी प्रतीक्षा सिर्फ मौत कर रही थी।